जो बनाते हैं वो प्रोग्रेसिव कैविटी पंप बनाते हैं, विच इज़ एन इंडस्ट्रियल पंप में अगर हम देखें कि सेंट्रीफ्यूगल पंप का क्या पार्ट है और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का क्या पार्ट है, तो वो स्टोरी 75-25% की है। तो हम लोग 75% मार्केट में नहीं है। द ओनली थिंग दैट वी आर एंटरिंग इज थ्रू सबमर्सिबल पंप, सोलर सबमर्सिबल पंप, जिसमें कि सेंट्रीफ्यूगल पंप है, बहुत छोटा है, वो वाटर पंप के लिए है। वरना हम लोगों का जितना काम है वो सब हाईली विस्कस, फाइब्रस, स्लरीज, इस टाइप के एप्लीकेशंस के लिए है, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप नहीं लगता है। लोग जो सिंपल पंप हैं जिनका कि हमको सेलेक्ट नहीं करना पड़ता है, जो कि वहाँ से देख के उसकी कैपेसिटी का पंप वहाँ पे प्राइस लिस्ट है वो निकाल ले। इसके अलावा हम लोगों के जो पंप्स हैं दे आर हाईली स्पेशलाइज, टेलर मेड हैं। हमारे पास इंक्वायरी आती है, उसको हम समझते हैं, हम पंप सेलेक्ट करते हैं, फिर उनको देते हैं। ये नेचर ऑफ बिजनेस है, इसको हम लोग नहीं चेंज कर सकते। तो थोड़े पंप हैं जो वाटर के लिए हम लोग जैसे ये बना रहे हैं, ये अपना सोलर पंप बना रहे हैं, या हम लोगों के लिए वो सरफेस पंप्स भी सेंट्रीफ्यूगल पंप के टक्कर के लिए बना सकते हैं। तो वो चीज़ हम लोग ई कॉमर्स में लगा सकते हैं। ये पंप ई कॉमर्स के थ्रू नहीं बिकता है। Going up to 125, the next day 140. So leaving that apart, Trump has put 10% tariff blanket tariff on everything that is imported into US. And then he is saying, given a time, because इंडिया में जैसे 27%, 26% कर दिया था, कहीं पे साउथ कोरिया में ऐसा कर दिया था, वैसे कर दिया, तो उसके लिए 90 डेज़ का पॉज दे दिया उन्होंने। और ये टाइम है, हमारा मानना है कि ये टाइम है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज विल एबल टू निगोशिएट ए ट्रेड एग्रीमेंट, तो उन्होंने 90 डेज़ का टाइम दे दिया। तो एज ऑफ नाउ 10%, सपोजिंग इसको बाद में ये ज़्यादा हो जाता है, तो हमारा जो कंपटीशन है यूएस में, वो हमारा कंपटीशन जर्मन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से है, तो उनको भी टैरिफ लगेगा, हमको भी टैरिफ लगेगा। In other words, there is no local US manufacturer for our type of product. All the products that come into US is from either South America or Europe or India or China. So जो tariff का impact होगा, it would be, for everyone. There is no local manufacturing. Is the China market is a threat for us for rotor pumps? See, China market, for the product that we manufacture, right, which is a high-end product, हम लोग को उसका चाइना का ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा। लेकिन जब हम लोग मास में बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की या स्पेयर पार्ट्स की, yes, if not today, tomorrow they will come. जहाँ पे टेक्नोलॉजी है। Also on the solar side, wherever we are, let's say in export markets, a lot of markets in the Middle East or South African market, even to the extent maybe in Western markets like US, there is a China impact. So that is what we are challenged against when we look at the solar side of the business. आप लोगों को जैसे बताया था, पानी के पंप, वाटर पंप्स, जो सोलर सबमर्सिबल पंप बना रहे हैं, जब बेसिकली वाटर पंप ये जल्दी से सेलेक्ट हो जाते हैं और ये मास में बिकते हैं। बट जो हम लोगों के पंप में है, हमने कहा इसमें एप्लीकेशन इंजीनियरिंग जो हम लोगों के पास धरोहर है 56 साल से, वो बहुत ज़रूरी है। हम लोग एक चाइनीज़ कंपनी से बात कर रहे थे, हम अनुराग जी आ रहे, तो हमने कहा यार आप तो रोटर स्टेटर बना लेते हो, पंप बना लेते हो, आप हमसे क्यों कोलैबोरेशन करना चाहते हैं? वो कहने के साहब हमको पंप सेलेक्ट नहीं कर सकते हम लोग, तो हम आपसे इसलिए कर रहे हैं कि हम आपको इंक्वायरी भेजें, आप उसको सेलेक्ट करें और हम उसको पंप पे बनाएं। तो हम लोगों ने कहा हम क्यों करेंगे ऐसा, इट इज़ नॉट इन अवर इंटरेस्ट। इंडिया में तो हम लोग का इसका नहीं है। When we look at global markets, वहाँ पे there are certain industries wherein there are kind of certain entry barriers that are there, wherein you have to become registered with them or become in their framework. The framework can be up to 5 years that they will not renew the framework agreement. So these are some challenges. Oil and gas industry होती है, उसमें registration approval होते हैं. So I won't say it's a challenge, but it's more of a time consuming thing. Like we have been wanting to get into registered in Saudi Aramco,
but it is their decision that they don't want to augment or increase the number of vendors for our type of product. So it's a waiting game, you know. But then we've had a lot of success in companies like ADNOC or PDO, wherein we've been able to register and we've been doing a lot of business with them. So there are certain industries wherein there are certain entry barriers. We are confident that we would be able to do it, but it just takes that much longer to be able to break through into those industries. What about US tariffs? From there, and when we talk about West Asia, we've got an office in Dubai. So like I said, you know, we are well placed globally. Yes, you can say South of America is where we not are. Maybe later we can think about it, but for most of the other markets, we are well placed in terms of having our setup to be able to get closer to the customer and get some business.